सब लोग आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन सच्ची आज़ादी गुरु लेके देता है। मन से आज़ादी, इंद्रियों से आज़ादी, अपने स्वभाव संस्कारों से आज़ादी। क्योंकि जब तक बुराइयों से आज़ादी नहीं होगी, विकास की संभावना नहीं है। अभी आज के दिन देश का प्रधानमंत्री भी लाल किले से तुम्हें संदेश देंगे, लेकिन क्या संदेश दिया जाएगा? कुछ तो जो प्रोग्रेस हुई वो याद कराई जाएगी, लेकिन कुछ नए संकल्प लिए जाएंगे कि जो आज़ादी हमको लेके दी गई, उस आज़ादी को बरकरार कैसे रखा जाए। क्योंकि बाहर किसी की गुलामी से छूटना बहुत आसान है, लेकिन अंदर के झगड़ों से छूटना मुश्किल है। अभी अंग्रेज़ों से छूटना तो आसान हो गया, तुम्हारा भी छूटना आसान हो गया। गुरु ने तुम्हें घर से, माया से, संसार से, बंधनों से ले दी ना आज़ादी। जैसे महात्मा गांधी ने ले दी देश को आज़ादी, गुरु ने हमें आज़ादी ले दी कि तुम्हें नौकरी के बंधन में नहीं फंसने दिया, शादी के बंधन में नहीं फंसने दिया, तुम्हें घर से छुड़ा लिया, तुम आज़ादी से चलते हो। जब मन करे गुरु के पास आ गए, जब मन करे घर चले गए, सत्संग चले जाते हो, निकल जाते हो पूरा दिन। मतलब आज़ादी गुरु ने ले दी। लेकिन फिर परेशानी कहाँ पे आई? देश तो आज़ाद हो गया, कुर्बानियाँ करने वाले कर गए, पर वो भी तुम्हें कह गए अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, कर चले फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। क्यों? उनको भी यही भय था, बाहर की आज़ादी तो हो जाएगी, अंदर के झगड़े, अंदर की जकड़नें वो ना मिटी तो आज़ाद होते हुए भी सब गुलामी का जीवन व्यतीत करेंगे, जो हो भी रहा है। कभी झगड़े धर्म को लेके, कभी झगड़े किसी बात को लेके। बाहर से मुल्क आज़ाद है, पर मुल्कवासी वो आज़ाद नहीं दिखते हैं। गुरु ने भी आज़ादी ले दी, बाहर से अब आपको बांधने वाली रस्सी कोई नहीं है। अब जकड़ने आ गई अंदर की, मन की। जब तक इंसान को बाहर के बंधन होते हैं, वो वहाँ जूझता रहता है। गुरु के लिए भी प्रेम आकर्षण बना रहता है। जब सब झगड़े साल्व हो जाते हैं, फिर आ जाता है मन, फिर दिखते हैं गुरु के कर्म, फिर मन को दिखते हैं माया के सुख, फिर उसको आ जाती है अपनी ईगो। आया तो चरण धूल होके था, अब ईगो आ गई, अब मैं आ गई, अब उसका वो वक्त निकल गया औखे वाला। अब सोचता है मैं गुरु के बिना भी अच्छा जी सकता हूँ, अब मैं गुरु के सिवा भी चल सकता हूँ। अंदर से मन औखिया जाता है। क्यों औखिया जाता है? क्योंकि आज़ादी का अर्थ स्वच्छंदता मान लिया। भाई अब तो मुझे भी ज्ञान है, अब तो मुझे भी समझ है, अब तो मुझे भी कोई उलझन नहीं है, अब तो मैं भी ज्ञानी हूँ, चार लोग मुझे भी मान रहे हैं। भले कैसे ही करके। वो एक आता था, वो बोलता था मैं जान के ऐसी हरकतें करता हूँ कि आप लोग ही कहो कि जा यहाँ से। हमने कहा हम कहें या ना कहें, मेरे लिए तो चला ही गया। जब तेरे मन में ऐसी बात आ गई कि मैं आपकी नफ़रत जीतूँ, तो तेरे मन में नफ़रत आ गई, वही बहुत है। हमारे अंदर आए या ना आए, शायद ज़िंदगी भर नहीं आएगी, क्योंकि हम तो तुमको शरीर करके देख ही नहीं रहे, हम तो प्रेम करके ही देख रहे हैं, अपना आप करके जान रहे हैं। पर तुम्हारे अंदर आ गई, वो काफ़ी है। तुम्हारा वो गिफ्ट काफ़ी है हमें, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसी हरकत करने की भी आवश्यकता नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। तो क्या आ गया अब बीच में? बाहर की आज़ादी हो गई, अब मन को स्वच्छंदता चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए, स्वच्छंदता चाहिए।
स्वच्छंदता होती है मनमर्जी, आज़ादी होती है कि उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने मन को, तन को, सबको साध के चलना पड़ता है। सत्संग सुन के हम कई बार सोचते हैं शायद हम एक स्वच्छंद जीवन जिएंगे। कई लोग सोचते हैं ऐसा, इधर आके एम बना लेते हैं, सोचते हैं हम एक स्वच्छंद जीवन जिएंगे। स्वच्छंद जीवन नहीं है, जीवन तो किसी की आज्ञा में ही चलेगा। आज़ादी होगी मन के विकारों से, आज़ादी होगी मन के दोषों से, आज़ादी होगी अंदर के जो ये अहंकार विकार स्वभाव हैं इनसे, इससे आज़ादी होती है। आज़ादी ये नहीं होगी कि तुम मन मर्जी से चलो, फिर तुम गुरुमुख नहीं है, फिर तो तुम मनमुख हो गए। झंडा फहराने का मतलब ये नहीं है कि आज प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया लाल किले पे चढ़ के, तो झंडा किस चीज़ का लहराया? देश की आज़ादी का। ना कि झंडा लहराया उसने अपनी स्वच्छंदता का। अगर प्रधानमंत्री ये सोच के झंडा फहराए मैं एक पद पर हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तो वो फिर योग्य नहीं रह जाएगा। झंडा फहराता है इस संकल्प के साथ कि देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए मैं कार्य करूँगा। जो हम आज़ादी का झंडा फहराएं ये सोच के नहीं कि अब मुझे स्वच्छंद जीवन चाहिए, मैं कब तक, कई लोग कहते हैं घुट घुट के जिएं, क्या करें, तुम्हें अभी तक अपना आनंद ही नहीं मिला। गुरु के अनुसार चलने में घुटन है, ज्ञान के अनुसार चलने में घुटन है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर माया के रस हैं, इसका मतलब तुम्हारा देहाध्यास है, इसका मतलब तुमने अपने साथ मेहनत करके वैराग वृत्ति को कायम नहीं किया। तुमने एक आड़ ढूंढी सत्संग की जिसमें तुम्हें लगा एक स्टेज पे जाके मैं स्वच्छंद जीवन जीऊँगा, लेकिन स्वच्छंद तो हमने कभी गुरु को भी नहीं देखा। स्वाधीन ज़रूर देखा, स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष क्या होता है ये ज़रूर गुरु को देखा, लेकिन स्वच्छंद तो उनको भी नहीं देखा। उन्होंने भी अपने ऊपर बड़ों को रखा, गीता भगवान की बातें, दादा भगवान की बातें, उसी मर्यादा में चले और चलाया। स्वच्छंद तो आज तक हम लोग भी महसूस नहीं करते, कोई कर कैसे सकता है? गुरु की मर्यादा, ज्ञान की मर्यादा तो सब होती है। भले हम बड़े होते हैं, वे माता पिता का साया भी उठ जाता है, लेकिन फिर भी उनके संस्कारों को लेके हम सबसे निभा करते रहते हैं। संसार भी यही है। क्या करते हैं लोग संसार में? भाई पिताजी कहीं दान करते थे तो बेटा सोचता है नहीं वो क्रम बना रहे, पंडित जी आप आना, पिताजी जो देते थे ले जाना। देखा होगा तुमने कई घरों में ये सीन। माता जी हमारी भाई साल में एक बार जाती थी, कोई हमारे कुल गुरु थे, कोई देवता थे, मंदिर था, तो बहू बेटा क्या करते हैं फिर साल में एक बार परंपरा निभाए आते हैं, लेना देना भी कराते हैं, वो भी आते हैं, माथा भी टेक आते हैं, अपने ऊपर रखते हैं, संसार में भी रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं कि जैसे हमारा गुरु चला, जैसे हमारे गुरु ने अपना जीवन जिया ऐसा ही हम भी जिएं। इसको गुलामी नहीं कहते, ये आज़ादी है। इस कैद को हम प्यार करते हैं, इस वैराग में हमारा आनंद है। अगर कहीं तुम्हारे पास वैराग्य में भी पछतावा है तो ज्ञान तुम्हारे अंदर सही उतरा ही नहीं है, तुम्हारा मनन गलत है। वैराग तो आनंददायक है, हर तरफ से मन को मोड़ने में तो सुख है, अपने आप को ज्ञान के अकॉर्डिंग चलाने में तो रस है। कैसे हो सकता है ना हो? तो ये सोचने वाली बात है। हम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता तो नहीं मान के चल रहे, तो ये भी बड़ा उलझन का कारण हो जाता है। जब दबे हुए रस अंदर रहेंगे वो टाइम टू टाइम परेशान तो करेंगे। क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो? कभी मन घूमने फिरने का रस लेना चाहता है, कभी वो दुनिया की तरह फैशन करना चाहता है, कभी कुछ चाहता है। अब ये तुम जानो तुम्हारे मन में क्या।
लेकिन मन का द्वंद्व ज्ञान से अगर दूर नहीं हो रहा, तुम आजीवन दूर तो कर नहीं सकते हो। इतनी अच्छी समझ मिलने के बाद भी अंदर द्वंद्व है, फिर तो ना ज्ञान समझ आया ना गुरु समझ आया। क्या समझ आया तुम्हें? खाली बोलने के लिए लेक्चर कर लिया, गए लेक्चर करके आ गए, मुफ्त की वाहवाही मिल गई, मन ने वो भी सोचा शायद मेरी है। तालियां जब बजती हैं, झंडा फहराया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, प्रधानमंत्री को नहीं झंडे को मिलती है सलामी। हम कहीं भी जाते हैं, कार्य करते हैं, सलामी हमको नहीं मिलती, गुरु को मिलती है। हृदय में उन्हीं का वास, वाणी में उन्हीं का वास, उन्हीं के नाम का झंडा फहराता है, लोग उसको सलाम करते। अब प्रधानमंत्री मानने लगे, मेरे को सलामी दी गई, अब जिस दिन गद्दी से उतार दिया जाएगा उसके बाद उस तोप के नज़दीक भी नहीं खड़े होने देंगे। सलामी तो छोड़ो, फिर अगली 15 अगस्त पे चला जाए और सोचे मैं ऐसे ही लाल किले पे चढ़ जाऊं, ऐसे ही तोप के पास खड़ा हो जाऊं, तो बोलेंगे हट भैया यहाँ से, एक्स प्राइम मिनिस्टर था वो कुर्सी रखी है वहाँ बैठो। तो किसको मिल रही थी सलामी? फिर झंडे को सलामी आज भी मिलेगी। प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, झंडा नहीं बदलेगा, झंडे को सलामी मिलेगी। तत्व नहीं बदलेगा, तत्व स्वरूप सतगुरु है। आज भी महिमा दादा भगवान की, गीता भगवान की, गुरु जी की है। बाकी तो सब कार्य संभाल रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं उनके नाम का। सच्चाई तो यही है, सलामी तो उन्हीं को है। असली आज़ादी के जो देने वाले हैं वो तो वही हैं। तो कोई भी बीच में आके सोचे शायद ये मेरा श्रेय है, तो ये उसकी गलत फहमी है। कोई भी ये सोचे ज्ञान की आड़ में शायद मैं सुख लूँगा, अब जब तक सुख की इच्छा है सुख तुम्हें मिलेगा नहीं। एक बार किसी शहर के प्रेमियों ने लिखा भगवान को, उन लोगों के नज़दीक पड़ता था नैनीताल, चिट्ठी लिखी उन लोगों ने, भगवान हम सोच रहे हैं हम लोग ग्रुप बना के नैनीताल जाएं, घूम के आएं। भगवान ने चिट्ठी लिखी पलट के, बोला तुम अचाह हो के बैठ जाओ, प्रकृति अपने आप घुमाएगी। इच्छा से जाओगे झगड़े करके आओगे, इच्छा से जाओगे कोई भी सुखी होके नहीं आएगा। ज्ञानी स्वेच्छा से चलता ही नहीं है। तुम सोचते हैं स्वेच्छा से चला, अगर स्वेच्छा से चले तो वो अपना मज़ा ले ना। जहाँ जाता है वो तो सत्संग का यज्ञ रचा के बैठ जाता है, इसका मतलब स्वेच्छा से तो कहीं गया नहीं। पता नहीं किस किस के संकल्प, किस किस के भाव, किसी के अंदर रस पड़ा होगा, किसी को घूमने का होगा। चलो भैया तुम्हारी इच्छा पूरी करें, लेकिन फिर तुम्हें ज्ञान में मन रखवाएं। अब मालूम तो नहीं, मन सोचता है शायद वो स्वच्छंद जीते हैं, हम भी स्वच्छंद हो जाएंगे, हम कुछ भी करें, कहीं भी आएँ, कहीं भी जाएं, किसी के अंडर ना चलना पड़े, किसी की सुननी ना पड़े। तुम्हें शब्द लग रहे हैं, तुम्हें किसी के अंडर चलने में तकलीफ हो रही है, तो तुम ज्ञानी कहाँ के हो, गुरुमुख कहाँ के हो? तुम्हारे पास तो अब शब्दों की पहुँच नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास तो विक्षेपता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तो किसी के व्यवहार से उलझन नहीं होनी चाहिए। ज्ञान तो तब सिद्ध होता है ना, तुम्हारा ज्ञान कहाँ सिद्ध हो रहा है? हर एक के लिए मन में शिकायतें, बातें भरा पड़ा है। मन कहाँ खाली है? जब मन खाली नहीं किया तो रस कहाँ से आएगा ज्ञान का? ज्ञान का आनंद कहाँ से आएगा? फिर तो तुम्हारा मन यही दिखाता रहेगा, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, कूदते रहो, कहीं चले जाओ। अगर इंसान अपने में कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्ट तो उसके लिए कहीं भी नहीं है दुनिया में, अपने से कंफर्टेबल हो जाओ। तुम आज प्रोग्राम बनाओ, कल कैंसिल कर दो, हम लोगों को तकलीफ नहीं होती है, फर्क ही नहीं पड़ता, ना तो ना सही। तुम परेशान हो जाएंगे, क्यों 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 का क्या मतलब? गीता भगवान को बोला गुरु ने शादी में चलना है, तैयार होके आ जाना। पौना घंटा खड़े रहे नीचे तैयार होके, वेट करते रहे लिफ्ट के पास। पौने घंटे बाद एक लड़की आई, बोला गुरुजी कह रहे हैं नहीं जाना है। साईं बोलते थे, साईं जी कह रहे हैं नहीं जाना है। ठीक है,
आके अपने कमरे में कपड़े बदले लेट गए, खत्म हो गई बात। इसको कहते हैं स्वाधीन अंतःकरण वाला। इसको कहेंगे हम जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की है। वह एक मन के ख्यालों से भी स्वतंत्र है, मन भी नहीं आया कोई ख्याल लेके। फॉरेन जाने का बन गया प्रोग्राम, टिकट आ गई, टैचियां पैक हो गई, सब काम हो गया। काली गुरु ने बोल दिया क्या करोगी जाके। अंदर आए, टैची खोल के कपड़े अलमारी में लगा दिए, खत्म हो गई बात, चर्चा भी नहीं हुई उसके बाद। ये स्वतंत्रता लेने आए थे तुम? कौन सी स्वतंत्रता लेने आए? पूछो तो सही एक बार अपने से। मैं किसी के अंडर नहीं चलूंगा, ये स्वतंत्रता हो गई, स्वच्छंदता हो गई, मनमुख हो गया, कृतघ्न हो गया। उसको नहीं कह सकते हम कि वो स्वतंत्र है। वो मानेगा, शब्द स्वतंत्रता लगाएगा अपने साथ, लेकिन है तो स्वच्छंद। उसका धनी साईं कोई है ही नहीं। जैसे कोई माता पिता के होते हुए अनाथों वाली जीवन जिए, वो हुआ वो। क्या कहेंगे उसको? स्वच्छंदता लेने कौन आया? गीता भगवान से पूछा गया, जब सबकी गुलामी से छूटना है फिर गुरु की गुलामी क्यों? पूरा पत्र है गीता भगवान का, अपने अनुभव से जवाब दिया उन्होंने। बोला गुरु की गुलामी के सिवाय दुनिया की छूटेगी कहाँ? जिसने गुरु की गुलामी छोड़ी वो हो गया दुनिया का गुलाम, चाहे शिष्यों का हो गया, चाहे सत्संग सुनाने कहीं भी किसी माया का गुलाम हुआ, पर हो गया वो। अब स्वतंत्र ना रहा वो, अब गुलाम हो गया वो, क्योंकि उसका सारा मन, सारा ख्याल, सारा कर्ता भाव वहां निकलेगा। गुरु के पास तो लय था, पर वहां निकलेगा तो स्वतंत्र थोड़ी हुआ वो, खाली मान रहा है अपने को स्वतंत्र। कभी कभी तुम्हारा मन भी सोचता है ज्ञान से हम स्वतंत्र, कैसी स्वतंत्रता? कभी ये लोग बोलते हैं हम लोगों ने सोचा था आराम की जीवन जिएंगे, यहाँ तो भाग दौड़ है। तो भाग दौड़ तो संसार में भी है, यहाँ भी है। भाग दौड़ में ही तो बचे पड़े हो। खाली बैठोगे तो मन तुम्हारा खा जाएगा तुम्हें। कितने प्रस्ताव, कितनी बातें, कितना संकल्प विकल्प सब ले आएगा। अभी भी चाहे खाली बैठे, हम खाली नहीं बैठने देते कि भैया सब सेवा में रहो, कार्य में रहो, अपने को बिजी रखो। हमने गुरु को ही नहीं देखा कभी। वो बिजीनेस में इजीनेस ढूंढते थे। कभी उन्होंने अकेले एकांत में बैठ के, और बैठ भी नहीं सकते, तुम बिठा दो, हम लोग तो थोड़ी देर में ही परेशान हो जाते हैं। भैया कुछ लिख लें, पढ़ लें, किसी से बात कर लें। निकम्मे क्यों बैठे हैं? क्यों दिन बर्बाद कर रहे हैं आज का? क्यों समय खोटी कर रहे हैं? खुद को ही चैन नहीं आता। भगवान ने आदत ही ऐसी डाली थी कि जो बिजी है वो इजी है। खूब बिजी रखा, पूरा समय बिजी रखते थे। दोपहर को आराम करने जाते थे, हम लोग नए नए गए थे, पहले तो पहला ही दिन था, पहले तो कुछ था नहीं ऐसे एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह। एक डायरी ले गए वाणी लिखने के लिए, भी सवेरे सत्संग में थोड़ा बहुत लिख लिया। वो भी कोई ऐसा शौक नहीं था, पर डर लगता था भगवान पूछेंगे फिर तो बताना पड़ेगा, वरना तो उनको देखना ही बहुत प्यारा लगता था। उसके बाद गए कहीं पर किसी के घर, नाश्ता वाश्ता किया, भगवान बोलते हैं कॉपी है, एक्स्ट्रा डायरी है? नहीं भगवान। बोला 2 कॉपी ले आ, इधर ही दुकान है पास में, 2 कॉपी खरीद के ले आ अपनी, 2 मम्मी की। 4 कॉपी मंगवा ली। फिर डिक्टेशन दी उन्होंने बैठ के, दादा के मेन पॉइंट्स लिखवाए। और एक कॉपी में जब दोपहर को लेटने गए, जो उस दिन का सत्संग चला था, वाणी बनी थी, वाणी की कॉपी पकड़ा गए। बोले वाणी नोट कर लो, जब तक हम आराम करते हैं तुम ये लिख लो। सोचा तो ये था कहेंगे हम भी आराम करने जा रहे हैं, तुम भी कर लो, हम तो रात भर का सफ़र भी करके आए हैं। वो बोले तुम तो बच्चे हो, क्या करोगे, खाली बैठे रहोगे? लेटने की तो बात ही नहीं की उन्होंने। बोले वाणी लिख लेना। आदत बन गई तब से। फिर तो चाहे घर बन गया, वहीं रहते थे,
तो भी दोपहर को कमरे में जाके कुछ ना कुछ किसी से ले लिया, नोट करते रहे। खाली बैठ के क्या करना, पुरानी वाणियाँ ही ले ली, नोट कर ली। हमेशा बिजी रखा उन्होंने। इस बिजीनेस में इजीनेस है ना। अपना आनंद ज्ञान में नहीं ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? अपना सुकून ज्ञान में नहीं ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे? ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, और कहीं भी मन जाता है क्या उसका? सांसारिक रसों से मन मोड़ के आए, अब फिर मन सांसारिक रसों की तरफ जा रहा है। तुम्हें स्थिति पे तो अपनी रोना आना चाहिए कि उल्टी करके अब चाटने का मन कर रहा है तुम्हारा। तुम्हें अपने पे रोना आना चाहिए। पहले भगवान को बोला जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अब भगवान को बोलो नहीं, मैं तो एक जन्म का भी साथ नहीं करना चाहता तेरा, वो तो माया के रस्सी बहुत है मुझे। तो तुम अपनी गतमत खुद देखो ना। तुम स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मानने की गलती मत करना कि मन तुम्हें स्वच्छंदता दिखाए कि तू भी अपना ऐसे चल वैसे चल, क्योंकि अब गिरने की संभावना भी नहीं है। ये भी होशियारी आ जाती है। एक लड़के ने बोला गुरुजी को, मैं शादी करना चाहता हूँ। भगवान ने बोला इतना सब नर्क लगा पड़ा है, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं, ज्ञान समझाने लगे। बोला अब तो सत्संग सुन के मैं इतना होशियार हो गया हूँ, मेरी तो बड़ी अच्छी निभ जाएगी, मेरे घर में वो सब होगा ही नहीं, कलह कलेश और सब। उसके जाने के बाद भगवान बोलने लगे, देखो ये लोग ज्ञान का भी कैसा यूज करते हैं। होशियारी आ जाती है ना मन में। भाई वो टाइम पार हो गया जब गिरने की संभावना थी, उम्र निकल गई वो वाली। समझो कोई जीवन भी दे दे, फिर भाई एक समय आके आंख आ जाती है। अब वो उम्र तो निकल गई, हम माया में गिरेंगे फंसेंगे। काम निकल गया गुरु से, अब लात मार के निकल लो, अब खुश हो लो कि अब माया मेरा क्या बिगाड़ेगी, अब तो मैं माया को भी एंजॉय कर पाऊंगा, अब तो मैं वहां भी सुखी रह सकता हूं, अब तो मैं अपने मन को हर तरह से मोड़ भी सकता हूं, ना मुझे अकेलापन लगेगा ना मुझे कुछ और होगा, एंजॉय और करूंगा। मन ने किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तभी बोला इससे अंत तक सावधान रहना, संभल संभल पग धरिए। बहुत संभाल के कदम रखना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी फिसलता है मन। कुछ ना कुछ बाहरी चीजें चाहता है, ये बाहरी रसों का गुलाम है। भाई जिसको कुछ नहीं चाहिए वो फिर गुरु के साथ क्यों नहीं निभा पाएगा? जब कुछ चाहिए तो नहीं निभा सकते। चाहे संसार चाहिए, चाहे सत्संग सुनाने का रस चाहिए, चाहे गुरु बनने का रस चाहिए, वही तो नहीं निभा पाएगा ना। वरना क्यों नहीं निभा पाएगा? वरना क्या दिक्कत आएगी? वरना कौन सी माया आएगी बीच में? मन भी तो एक माया है, ख्याल भी तो एक माया है, बातें भी तो माया हैं। अब मन को जब सीधे से नहीं सुनते हो, तुमको दूसरी तरफ से घेरता है आके, ऐसे नहीं तो ऐसे घेर लेता है, दूसरी तरफ से घुमा के आ जाता है। शायद तू योग्य नहीं, शायद तू ही मेहनत ले रहा है, बाकी तो बहुत सधे हुए हैं, तू ही बहुत ऐसा है तो ये भी मन वो अपने अंदर के छिपेले रसों को, छिपी बातों को इस तरह से कवर कर रहा है। इतना तो साक्षी अब तक तुम्हें खुद होना चाहिए, पहचान सको अपने मन को। कई लोग बोलते थे गुरुजी को, भगवान हम जहाँ भी हैं आप ही के कार्य में तो हैं। बोला मेरे कार्य में क्यों, मेरी सेवा में क्यों नहीं हो? उनको ऐसा जवाब देना पड़ता था। बोला ये मन तुम्हारा चालाकी करता है, रस है सत्संग करने का, फिर कहोगे हम जहाँ भी हैं आपके कार्य में ही। तो बोलते थे मेरे कार्य में क्यों हो, मेरी सेवा में रहो। मेरा कार्य करके क्या करेगा? अगर मुझे जान लिया तो मेरे संग रह, फिर मेरी सेवा में रह, फिर कार्य करके क्या करेगा? दुनिया को महिमा सुना रहा है मेरी, खुद महिमा मेरी जानता नहीं, क्या फायदा उस बात का? संसार को महिमा सुना रहा है, खुद तो मेरी महिमा को जान के कितना मेरे से जुड़ा है,
कितना तेरा मन मुझे समर्पित हुआ है? विचार करके देखो। कई लोग बोलते थे भगवान आपका संग मिले, संग मिले, संग मिले, फिर कभी हो जाते थे कारण। एक दो को तो भगवान ने अपने शहर में ही नौकरी दिलवा दी कि तुम यहाँ रह के जॉब करो, हमारी घर में रहो, सेवा में रहो गुरु के पास। फिर वहाँ उलझन हो गई थोड़े टाइम बाद। पहले शौक आता है सबको, हम रहें, आपके साथ रहें, आपके पास रहें। हम तो अपने ही शहरों में घूमते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं, सत्संग ही करते रहते हैं। चलो भाई भगवान मौका दे देता है, रह जाओ। फिर रह के क्या कर लिया? रह के फिर तुमने यही नाम निकाला बीच में से, रह के तुमने यही निष्कर्ष निकाल लिया। फिर तो इसका मतलब तलब ही झूठी थी। वो सिक कुबी कूड़ी सिक जैसे के सजन ना मिले। जो प्यास भगवान से मिला ही नहीं सकी, वो प्यास सच्ची थी क्या? वो प्यास झूठी। उसको क्या प्यास कहें? बड़ा शौक आता है साथ रह के कौन से झंडे गाड़ दिए? मर्यादा में चल लिए, प्रेम में चल लिए, गुरु को समझ लिया, गुरु को जान लिया, क्या कर लिया? इससे तो दूरी अच्छी। फिर कम से कम कर्म तो नहीं बनाते थे भाई। समझो तुम पास रह के कर्म बनाओ, उससे दूरी अच्छी। फिर ठीक किया, भगवान का इंसाफ ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी व्यवस्था ऐसी की भगवान ने, सोच के ही की होगी ना। सीधी सी बात है। नहीं सीखता जो गुरु से, प्रकृति के कोड़े खा के सीख लेगा। सीख ले भाई, जहां सीखना है वहां सीख ले। बहुत रस आ गया निष्काम में, कोई नहीं, कुछ समय बाद वही लोग डंडे मारेंगे। आ जाएगी अकल, तब पता लग जाएगा गुरु का प्यार। माँ का कलेजा फिर भी माँ का। शिष्य तो धुनने पे आए, फिर धुनेंगे, पता लग जाएगा कैसे धुनाई होती है। इसमें कौन बड़ी बात है? ये सब मन है तुम्हारा। जो परिस्थिति इसके सामने नहीं होती ना, उसमें रस ढूंढता है। दूर होएगा तो कहेगा आपके संग रहें ना, सेवा में रहें ना, प्रेम में रहें ना। अच्छा रह जाओ भाई। अब सेटिस्फाइड हो? नहीं। अब क्या हो गया? अब कर्म दिखते हैं, अब बातें दिखती हैं, अब मिटना पड़ता है, अब मुड़ना पड़ता है। अब मन कहेगा बाबा लोग प्रेम जीते, हम तो नफरत जीत लें। एक बार हमें यही कह दें जा यहाँ से, मेरे पे इल्ज़ाम भी ना आए, मैं सुखी भी हो जाऊं। सोच लो एक बार। तुम अपने मन को जानते हो, पहचानते हो? पता है तुम्हें मन क्या होता है? बड़े आए स्वतंत्रता दिवस मनाने। जो अपनी गुलामी को ही नहीं अनुभव कर रहा, स्वतंत्र क्या होगा वो? क्या तुम्हें अपनी गुलामी पता है? जिस दिन तुम्हें अपनी गुलामी की खबर पड़ जाएगी, उस दिन के बाद तुम गुलाम होके जी नहीं सकोगे। स्वतंत्र हो जाओगे अपने आप। अभी तो गुलामी अच्छी लग रही है। राजा ने जन्मदिन के दिन नहीं आज़ाद कर दिए सारे कैदी। शाम को महल के बाहर इतना शोर, राजा लोग तो फिर वो छज्जा बना रहता था, वहीं से देखते थे। आके देखा क्या हुआ है, सारे कैदी वापस। अरे भाई क्यों आ गए हो? बोला वो जो हथकड़ियाँ थी ना, ऐसे लगता था गहने, हाथ पैर ही खाली खाली हो गए। प्लीज़ हमें वापस डालो जेल में, हमें तो जेल में जाना पसंद है। यही है तुम्हारी भी आदत। कारावास पसंद है, आज़ादी की ज़िंदगी पसंद नहीं आती है। सुअर को निकाल लाओ कीचड़ में से, दूध से नहला दो, अच्छे अच्छे पकवान रख दो उसके आगे। थोड़ी देर बाद वो देखो तो कीचड़ में बैठ के विष्ठाई एंजॉय कर रहा है। भोजन ही वही है उसका, रहती वही है, मन को भी वही सब चाहिए। जो परिस्थिति सामने नहीं है, कहेगा उस परिस्थिति में मेरा उद्धार हो जाता। और भगवान, उसकी प्रकृति इतने मज़ेदार हैं, बार बार वो बना देते हैं सीन। लो तुम ऐसा चाहते हो, लो
पर वो तुम्हें परख लेता है, फिर उसमें भी तुमने क्या कर लिया, उसमें तुमने क्या जीत लिया, उसमें तुमने कौन सा बटोर लिया गुरु को, कौन सा ब्रह्मानंद बटोर लिया, कौन सी प्रेम की पींग ऊंची चढ़ा ली। उल्टा तुम्हारी तो रस्सियां कच्ची होने लग गई। ऊंची चढ़ाना तो दूर की बात थी, रस्सियां ही कच्ची होनी शुरू हो गई। तो क्या तुम कह रहे थे, ये हालत बदल जाए, वो हालत बदल जाए। हालतों पे तो कुछ भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड तो सब कुछ अपने मन पर करता है। एक व्यक्ति संग रहते रहते गुरु का रूप हो जाता है, एक व्यक्ति संग रह के औखिया जाता है, दोबारा शक्ल नहीं देखना चाहता। अपनी अपनी भावना, जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, अपनी भावना का फल है सबके पास। कोई लेने जैसा हो, पास रह के गुरु का रूप ही हो जाए, उसकी भावना थी। पर कई ऐसे भी तो आए होंगे जो कर्म देख के वापस चले गए, मुड़ के सत्संग में भी ना आए, ऐसे भी होंगे। कई साथ भी रहे होंगे, नहीं आया स्वाद, नहीं मिली अपने मन की करने को, नहीं बना पाए अपना एक छत्र राज, नहीं गुरु को अधिकार में ले पाए, भाग भी गए होंगे। कोई किसी नाम पे भागा होगा, कोई किसी नाम पे भागा होगा। किसी ने हालात की मजबूरी बताई होगी, तो किसी ने संसार की मजबूरी बताई होगी। किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने अपनी कमजोरियां गिना दी होंगी, किसी ने ये कह दिया होगा हम आपके योग्य नहीं, किसी ने ये कह दिया होगा हमें कहीं कार्य करने भेज दो, किसी ने ये कह दिया होगा कहीं आपको किसी सेवा की जरूरत तो मुझे वहां सेवादार बना के भेज दो। उसमें क्या है, उसमें कौन बड़ी बात है। वो इश्क जो खुद जुदाई मांगे, उसको इश्क कहा जाए या कलंक कहा जाए? सोच के देख लो। विचार करके देखो एक बार, तुम्हें पता चलेगा कि ना तुम्हारे प्रेम की दिशा ठीक है, ना ज्ञान की दिशा ठीक है। क्योंकि मन को अपनी स्वच्छंदता चाहिए, अपने स्वभाव, अपने रस कंट्रोल नहीं होते, तो मन सोचता है चलो इनसे दूर रह के ही सही, अपने स्वभावों में तो वर्तूंगा आराम से। यहाँ तो बड़ी मुसीबत है। कहेंगे ये कि आपको दिक्कत होती है, हमें तो दिक्कत नहीं हो सकती, इतनी आदत हो चुकी तुम्हारे जैसे हजारों की। दिक्कत है तुम्हें, दिक्कत है तुम्हें अपने स्वभाव को बदलने में, दिक्कत है तुम्हें मुड़ने में, दिक्कत है तुम्हें वैराग वृत्ति बनाने में, दिक्कत है तुम्हें अपना अहंकार छोड़ने में, दिक्कत है तुम्हें दूसरों को चलाने की जो बीमारी है वो छोड़ने में, दिक्कत है तुम्हें दूसरों से कंपीट करने में, दिक्कत है तुम्हें दूसरों को देख देख के जलने और कुड़ने में। उन चीजों को खत्म करो, दिक्कत तो कोई भी नहीं। दिक्कत कहां हो सकती है? जिसके मन में ऐसा प्रेम हो, रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन, वो पूरा दम लगा के अपने को बदल डालेगा। भाई जो उनको नहीं पसंद वो काम ही मत करो, खत्म। ऐसे निष्काम को भी क्या करना जो भगवान से ही दूर कर दे। स्वामी स्वामी बजने लगी, लगन राम से छूटी, लेकिन रस निष्काम का नहीं जाता। भगवान छूटता है तो छूटे, ये नहीं छूटने चाहिए। छाती पे रख के ले जाओगे क्या? फिर सोच अपनी गलत है। इतनी अधीनता,
ये मत सोचना ये सतोगुण की अधीनता नहीं होती, इन सात्विक रसों की भी बड़ी अधीनता है। ये भी बांधने वाले, कईयों के हालात देखे, सुनते समझते सब हैं, जब इतना ज्ञान सुना रहे हैं समझ तो सब आ रहा है, पर मजबूरी इतनी हो जाती है, अपने रस के इतने गुलाम, स्वभाव के इतने गुलाम, नहीं मोड़ पाते अपने को। साफ नजर आता है कि इतनी अधीनता तो स्वीकार की हुई है, स्वाधीन नहीं है अंतःकरण। ज्ञान भले स्वाधीन अंतःकरण का, सुना भी सुनाया भी, लेकिन देखो तो अंतःकरण स्वाधीन नहीं है। इतनी पराधीनता। कहते हैं कई लोग, गुरुजी को बोलते थे आप कहें तो हम बंद कर दें सत्संग, भगवान बोलते थे मेरी नज़र में बंद कर दोगे अंदरूनी काम चालू रहेगा, मेरी नज़र में बंद कर दोगे ना, उसमें क्या है भाई, गुरु की नज़र में तुम अब भी बंद कर दो, सत्संग ही बंद है, लेकिन कुछ जो चुनिंदा हैं उनको चुपचाप दे दो। वो क्या होता है, तुम्हारा नंबर शंबर देते हो, जूम में आ जाना, इसमें आ जाना, तो चोरी काम चलता है फिर, उसमें क्या है। रस तो रस है, वो जीने ही नहीं देता, बैठ जाएगा समाधि में, सोच लेगा कि पहले गुरु को रिझाऊं बाद में ये सब, ना तो ना सही, लेकिन रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अधीनता हो चुकी है। और अपने लिए विचार नहीं है, दूसरों के लिए हजार विचार होते हैं हमारे पास, अपने मन को मोड़ने के लिए विचार ही नहीं होता। गुलामी तो असली ये, वही मसला अगर दूसरा लेके आए आपके पास, बहुत सारा ज्ञान है, अपने लिए एक विचार नहीं होता, मन को देख के मोड़ा जाए, उस समय मन के अधीन, उस समय मन के गुलाम, उस समय जैसे मन चलाए, जो मन करवाए। असली गुलामी तो ये है। बाहर से तो मुक्त हो गए, सारे ही मुक्त बैठे हैं, इतना समय हो गया सत्संग सुनते हुए, बंधन है किसको? विरले विरले लोगों के बंधन होंगे, अगर होंगे, कोई नए होंगे, कुछ होगा, बंधन होगा, वरना तो हर किसी ने अपनी सेटिंग करके बंधन काट ही लिए। बाहर से शरीर तो निर्बंधन है, मन के बंधनों का क्या किया जाए। सती गई लकड़े पे चढ़ने, वापस हो ली, तो कहते थे गली के कुत्ते भी नहीं भौंकते थे उसको, कि इतनी पतित औरत है, इसको हम भी भौंकना नहीं चाहते, कुत्ते भी साइड होके निकल जाते थे उससे, उसको भौंकना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। ये मिसाल भगवान सुनाते थे। प्रेमी बन बन के बैंदे ने, अनल हक सब कहंदे ने, दर्श शाम दा सौखा है, खल लवाणी औखी। और खाल कौन सी खिंचती है? अपने ही स्वभावों को जीतना पड़ता है, यही खाल खिंचती है, और यही खाल कोई खिंचने नहीं देना चाहता। सब इस खाल को ही तो बचाने में लगे, देह अध्यास को, इस मैं को बचाने में ही तो लगे। बुद्धि अपने आप की होशियारी छोड़ती नहीं, निमाणा भाव आ जाए, दास्य भाव आ जाए, सबके आगे अपने को इंसान छोटा करके चले, नहीं, आई नो, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, बड़ा छोटा कुछ नहीं। कहाँ है दास्य भाव, कहाँ है निमाणा भाव? आंख ना उठे किसी के आगे, ऐसी नम्रता आ जाए। एक बार तो नम्रता का वो स्तर छूना पड़ेगा। अर्जुन एक बार इतना निरिच्छा हो गया, तब भगवान उसके पक्ष में खड़े होकर लड़ाई करवाते हैं। बीज एक बार मिट गया पूरी तरह से, उसके बाद प्रकृति ने उसको वृक्ष करके खड़ा किया। तुम बीच रास्ते में मिटते मिटते बन जाते हो, सबकी गलतियां निकालोगे, सबको टोकताने लगाओगे, सबसे बक 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 करोगे। मन से चल रहे हो, स्वभावों से चल रहे हो, किससे चल रहे हो? कितनी बार दृष्टांत सुना होगा, रो भाई रो तेरी औरत विधवा हो गई। तुम छूट गए अपने इस स्वभाव से। पूछ के देखो, आज भी तुम्हारा मन नहीं आता? रो भाई रो तेरी औरत विधवा हो गई, कैसे आता है? मुंह बना ले, परेशान हो जा, दुखी हो जा,
चल तू खाना मत खा, आता है नहीं आता मन आज भी तुम्हारे पास? तुम गुलाम हो आज़ाद हो? बता दो। आज भी गुलाम हो, मन चलाता है तुम्हें, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब इस बात का बुरा मान जा, अच्छा चल छोड़ दे अब इस बात को। गांधारी ने पति के मुंह में आंख पे पट्टी बांधी, पुत्र के मुंह में खोली। उसका पट्टी बांधना भी ममतावश था, पट्टी खोलना भी। तुम भी देखना एक बार, मन ही तुम्हें चलाता है। जब तुम कहते हो मैंने मन मोड़ लिया, हम कहते हैं ना मोड़ता तो पहले मोड़ता, अब मन नहीं मोड़ा, अब मन कहने आया होगा। समझो तुम किसी बात पे रूठ जाओ, रोटी ना खाओ, अब 1 टाइम नहीं खाई, 2 टाइम नहीं खाई, 3 टाइम नहीं खाई, मन कहेगा यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं है भाई, खा छोड़ अब चुपचाप। कह दियो मैंने मन मोड़ लिया, फिर ना मुझे विचार चल गया। कोई विचार नहीं चला, कोई विचार नहीं चला। मन ने ही कहा ऐसे कर, मन ने ही कहा ऐसे कर। तुम्हें मनमुख हो, मन के अधीन। गुरुमुख तो किसी कॉर्नर से नहीं हो, जीवन में किसी मोड़ से नहीं हो। गुरुमुख होते तो पहले ही मन की ना सुनते, सुनी तो मन की। मन ने कहा मुंह बना के घूम, एक दिन घूम लिया, दूसरे दिन मन ने कहा किसी को फर्क तो पड़ नहीं रहा तेरे मुंह बनाने से, ठीक कर ले अपने को, उल्टा एहसान भी ठोक दियो, ठीक कर लिया मूड। हम तो मुड़ जाते हैं, फिर विचार चला हमें, छोड़ तूने क्या लेना किसी से, फिर मैंने अपने को नॉर्मल कर लिया ना। मन ने नॉर्मल होने को कहा। कुत्ता भौंक रहा है तो भी कोई कारण है, चुपचाप सोया पड़ा है तो भी कोई कारण है। भगवान हमेशा बोलते थे ये बात, भाई आहट पाई होगी तो कुत्ता भौंका, पर आज कुत्ता नहीं भौंक रहा तो भी मालिक देखने जाता है, वह बीमार है, चोट लग गई, क्या हुआ है, किसी कारण से चुप पड़ा है, वरना तो स्वभाव उसका ऐसा है, भौंक रहा होता। तो मन तुम्हारा जब भौंकता है तब भी कारण, नहीं भौंक रहा तब भी कारण। ये मत सोचो कारण नहीं, ये ढूंढता है। आप सोचते हो मैं अपनी किसी एक्टिविटी से किसी को प्रभावित करूं, तो जब तक कोई प्रभावित होता है तुम्हारी एक्टिविटी बढ़ती है। अब एक समय सब आदती होकर प्रभावित होना छोड़ देते हैं, पर अपने आप अपनी एक्टिविटीज ठीक करने लगते। अब क्यों करी, और अगर ठीक ही करनी थी फिर स्टार्ट ही क्यों करी वो एक्टिविटी की? क्यों अपने आप ही उल्टी करी, अपने आप ही चाटी, चाटो, किसको क्या फर्क पड़ेगा। एक लड़की ने, गुरुजी ने डांट दिया, मूड खराब कर लिया, सो गई अंदर जाके। जो दोपहर से सोई, ना रोटी खाई, ना रात को खाई, ना चाय ना पानी, पड़ी रही अंदर। भगवान ने भी 1-2 लोग गए, सबको झाड़ दिया, पड़ी रही पड़ी रही। सुबह उठी, गुरुजी किचन में अपनी चाय बना रहे थे, रह रही थी घर में। ज्ञानी को किससे फर्क पड़े, अब वो तो वैसे ही बहुत एक्सपर्ट थे, गीता भगवान के समय इतनी सेवा की थी, उनको क्या फर्क पड़ना। वो अपनी चाय बना रहे थे, उठ के मम्मी जी की भी अपनी भी आ गई। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, दिमाग ठिकाने आ गया, हाँ जी चाय बना ला, कह के चले गए रसोई से। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। और फिर सत्संग में भगवान ने जो चटनी बनाई, बोला यही जो मुंह उठा के तुम सुबह आई, उसी टाइम आ जाती 10 मिनट बाद। चलो पहले तो आना नहीं चाहिए था, इतना गुरु को क्या नखरे दिखाने। चलो 5 मिनट 10 मिनट ख्याल आ भी गया, फिर ठीक करो अपने को। आई तो आखिर भी सुबह अपना ही मुंह उठा के ना, हम तो नहीं आए मनाने, फिर भी फिर यूज क्या है, शुरुआत किस लिए करी, खत्म करो उसको। वहीं का वहीं मन को रौंदो, मोड़ो, खत्म करो। अब गुलामी तो ये है, दूजा दिखता है ये गुलामी है, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ये गुलामी है, दूसरों से कंपैरिजन करते हो ये गुलामी है। बाहर की आज़ादी तो मिल गई, तुम्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कई लोगों का तो दूसरा ही नेचर ही ऐसा होता है, गुंडा राज, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, फिर आज़ाद हो गए वो, मुक्त हो गए वो उनको उस तरह की बंधन है, वो भी तो गुलामी है। क्रोध की गुलामी नहीं है,
मार ताड़ की गुलामी नहीं है, कुछ सहन नहीं होता, ये बड़ी कमजोरी है। ये मर्दानगी थोड़ी है क्रोध में, तोड़ फोड़ में। भाई हम बड़े पुरुष हो गए, मर्द हो गए, बड़ी हमारे अंदर ताकत है। सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति है संयमहीन, सबसे ज्यादा कमजोर है संसार में। औरतों से भी गया गुजरा है, औरतों के अंदर सहनशीलता है, मजबूत हैं वो। पुरुष का चोला भले हुए, क्या हो गया उससे? दिल अथई जनानी पोशाक चे मर्दानी, पोशाक मर्दानी होने से क्या हुआ? दिल तो औरतों जैसा है। औरतों से भी गए गुजरे हो गए, बल्कि जो काम क्रोध के अधीन है। हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मोहल्ले के भी दादा हैं, हो जाओ, तुम्हारे जितना कमजोर कोई नहीं। जिस व्यक्ति से 4 लोग डर के निकल रहे हैं, क्या हुआ? वो हुआ क्यों बना हुआ दुनिया के लिए? ऐसा हो कि 4 लोग तेरे नजदीक होके, तेरे से मिल के, तेरे से बोल के निकलना चाहें। कोई मिले तुझे याद करे, तुमने इसमें अपनी शान समझ ली। सब कुछ मुझे ही आता है, सबसे ज्यादा सियाना ही मैं हूं। आग लगे ऐसी सियाणप को। हम पागल अच्छे, कम से कम 4 लोगों को प्यार तो कर लेते हैं। तुम्हारी सियाणप हर बात में तो आगे खड़ी है। क्रोध का कारण तुम्हारी सियाणप, तुम्हारी अक्कड़, टोकतानी का कारण वही, सबसे विक्षेपता तुम्हें। तो इससे तो मूर्ख अच्छे ना, कम से कम किसी को प्यार तो कर लेते हैं। उन संतों से भील नहीं अच्छी जो रोज झाड़ू लगा के, संत भी गंद में फेंक जाते थे उसके घर के आगे, फिर भी बेचारी झाड़ू लगा के राम एक दिन आवणगे मेरे भी द्वारे। वो भीलनी ज्यादा अच्छी। वो संत जो महल बनाए बैठे हैं, सोने के बर्तन लिए बैठे हैं, हमारे यहाँ आएंगे भगवान, हम इतने बड़े तपस्वी, तुम्हारा काम क्रोध ही नहीं गया। पंपासर में नहाने नहीं देते थे भिलनी को। पंपासर का पानी प्रकृति ने गंदा कर दिया, फिर उस बेचारी पे दोष लगा दिया। ये भिलनी उधर गई ना, पानी गंदा हो गया, ये नहाई ना, गंदा हो गया। और भगवान आए, फिर बोला ये पंपासर में चरण भिलनी डालेगी तो साफ होएगा। दिखाया सबको कि तुम्हारे विकारों की मैल से मैला हुआ है पंपासर। मेरे भक्त के हृदय से तो, मेरे भक्त के चरण पड़ेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। कोई कह सकता है मैं बड़ा भगत? कोई भी नहीं कह सकता। हनुमान का ही टूट गया भ्रम। जा रहा था संजीवनी बूटी लेके जब अयोध्या के ऊपर से, भरत ने तीर चला दिया कि कौन है ये। गिरे हनुमान जी नीचे आके, भगवान को आके बताया, बोला मेरा बड़ा भ्रम टूट गया। मैं सोचता था मैं बड़ा भगत, भरत जैसा भगत नहीं। मैं गिरा, पहाड़ नहीं टूटा। मैंने देखी उसकी क्षमता, उसकी भक्ति का प्रताप देखा, कुछ नहीं हुआ पर्वत को। तुम सबको पता है, हनुमान जी बेहोश हुए थे। और बोला कोई वैद्य बुलाता, कोई बुलाता, मैंने भरोसा देखा आपके नाम में। उसने तो एक ही बात बोली, मैंने निष्कपट भाव से अगर प्रभु राम के चरणों में प्रीत की है, तो हनुमान जी उठ बैठे। बोला मैं उठ बैठा, मेरी थकान दूर, मेरे दर्द दूर, मेरे को चोट कोई नहीं। बोला मैं तो सारे अभिमान चूर चूर करवा के आ रहा हूं आपकी अयोध्या नगरी में। कौन बड़ा भगत है यहाँ? तुम बड़े भगत हो, तुमसे बड़े पता नहीं कितने भगत बैठे हैं। यही तो तुम्हें पता नहीं है, इंकार करते मैं ऐसा मैं ऐसा। वो सुना ना, वो संता बलवंड को आ गया था अभिमान, सत्ता बलवंड। फिर भगवान ने क्या किया? बावर्ची, माली, उनका काम रुकने वाला है क्या? मेरे को ही सब आता है, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। तो तुम एक फल भी ले आओगे बाजार से, धो के काट के 10 ड्रामे करके खिलाओगे, और वाना रोएगा कोई भगवान का भगत, डायरेक्ट पेड़ से ताजा ताजा तोड़ के खिला देगा।
सैनिटाइज भी नहीं करना पड़ेगा उसको। तो काय का अभिमान, किसकी सियाणप? तो भगवान हमें श्रेय दे देता है, हम सोचते हैं हम पंखे पे चढ़ बैठे। अहंकार की और गुलामी, सेवा का अभिमान उसकी गुलामी, को 4 गुण भगवान ने दे दिए उसकी गुलामी, उसके अहंकार की गुलामी। अरे झंडा फहराओ भक्ति का, मुक्ति वो है असली, जो हर श्वास में सिमरन का झंडा फहरा सके, वो भक्ति असली मुक्ति है। क्योंकि भक्त के सिवाय कोई अहंकार से मुक्त हो ही नहीं सकता। ज्ञानी भी नहीं है, उसको भी अभिमान है, मैं ज्ञानी, मैं तो उसके पास भी है। पर जब भक्त होता है, इतनी बड़ी गीता बोलने वाले भगवान कृष्ण खुद राधा के भक्त हैं, क्या दिखाया? ज्ञान होने के बाद भी अभिमान रह जाता है। किसी को जीवन में मानने लगो, बड़ा मान लो अपने ऊपर, भक्ति करने लगो, अभिमान वैनिश हो जाएगा। यही तो सिखाया, यही तो समझाया। ये शुक्र करो परमात्मा मुझे बिठा के बैठा है। हम तो कहते हैं गुरु पे भी कभी एहसान मत करो कि मैं बैठा हूं, एहसान ये मानो वो बिठा के बैठे हैं। याद कर लो क्राइस्ट की बात, उसने बोला आज तक भी मैं ही झुकता आया हूं तो तुम बैठे हो, तुम नहीं बैठे हुए हो। मैं अपने को इतना झुका के चलता हूं तुम्हारे आगे तो तुम बैठे हो। मैं निभाता आया हूं तो तुम्हारी निभ रही है। और सच्चाई भी है, एक दिन भी गुरु अपने पे आ जाते, हम कहां टिकने वाले थे? एक दिन भी हमसे बुल्ले शाह की तरह व्यवहार हो जाता, हम कहां टिकने वाले थे? सोचने वाली बात तो है ही। एक दिन भी दादा की तरह गाली पड़ जाती सभा में, कहां टिकने वाले थे? तो निभाता तो गुरु ही आ रहा है ना। उसके बाद भी हम अहंकार थोपते हैं। आज होश आ रहा है हमें, हम योग्य अयोग्य, पहले ही दिन अयोग्य आए थे तुम तो। भगवान अयोग्यताओं को ही प्यार करता आ रहा है, गुणों को ठुकराया करते अवगुणों से प्यार है। यही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। कभी अकेले बैठ के सोचो, आंखों के आंसू ही नहीं रुकते। गुणों को ठुकराया करते अवगुणों से, मेरे अवगुणों को ही शायद प्यार किया उन्होंने। उन अवगुणों को उनके प्यार में ही वो गुण बन गए। सच्चाई यही है। किसके जीवन की सच्चाई नहीं है ये? एक बता दे, सबके जीवन की सच्चाई यही है। गुरु ने अवगुण देखे ही तो नहीं, गले लगा लिया। सारी दुनिया ने जो अवगुण देख के ठोकर मारी थी, गुरु ने ही तो गले लगाया। सालों बाद हमको बड़ा होश आ जाए, हम बड़े अवगुणी, हम बड़े ऐसे, तो तुम गुणवान कब आए थे? गुरु ने शर्त कब रखी थी तुमसे कि तुम इतने गुणवान होंगे तो मैं प्यार करूंगा? उसका तो प्यार तब भी बेशर्त था, आज भी बेशर्त है। तुम्हें ही आंखें आ जाती हैं, तुम्हें ही मन उठ जाता है, तुम्हें ही होश आ जाते हैं, तुम्हें ही पता नहीं क्या क्या आ जाता है। क्यों आ जाता है समझ नहीं आती। किस दिशा में सोचते हो? खोज करके देखो अपने अंदर। हम तो सोचते हैं कभी शायद हमें एक गिलास पानी भी कभी मर्यादा से देना नहीं आया, जितनी ऊंची शख्सियत के वो मालिक हैं, फिर भी उनकी कृपा। 4 बार पानी पी लेते थे, वो हाथ चूमने लगते थे, आशीर्वाद देने लगते थे, बहुत सेवा करते हो बेटे, बहुत सेवा करते। सोच सोच के भी बातें शर्म आती है। जितनी ऊंची उनकी शख्सियत है, क्या उनकी सेवा की मर्यादा आती है हमें? एक मत्था टेकना भी नहीं आया होगा कभी ढंग से। उससे पहले ही वो बाहों में भर लेते थे, मुंह पे हाथ रख देते थे, फटाफट उठा देते थे। शायद एक माथा भी नहीं टेका होगा पूरा, जो गुरुद्वारे में भी लोग टेकते हैं। उतनी भी नहीं आई होगी हम लोगों को तो मर्यादा करनी। ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने कभी इन चीज़ों को जतलाया नहीं। आया क्या हमें? कभी कुछ सोच के देखें।
कितने शब्द जोड़ के भी हम उनकी शान में क्या कह पाए? कुछ भी नहीं। कितने भजन बना के भी हम उनकी शख्सियत को कितना जल दे पाए? कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी से अच्छी अपनी तरफ से चीज भी ले जा पाए, उनकी शख्सियत के आगे तो फीकी थी हमेशा। ये तो उनकी कृपा ना, उन्होंने स्वीकार किया। ये तो उनकी कृपा, उन्होंने गले लगाए रखा। हम कैसे कह सकते हैं हम बैठे रहे? हम नहीं बैठे रहे। उनकी कृपा ने बिठाए रखा, उनके प्यार ने बिठाए रखा। हमारी क्या औकात थी? तुम किसी के पहनी चीज ना पहनो। भगवान ने गले में अपनी चेन पहनाई, अगले दिन हमने वापिस की, उन्होंने उसी टाइम गले में डाल ली। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा मैं पोंछ लूं, मैं धो लूं, मैं कुछ कर लूं। तो ये तो निभाता ही वही है, हम कहां निभाने वाले? हम कौन है निभाने वाले? अगर वो अवगुण देखते शायद पहले ही दिन हमें यहां ना बिठाते कि भैया चलते फिरते नजर आओ, तुम्हारी यहां कोई औकात ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, आज हम इतना बड़ा हक रख पाए, मैं जहां हूं जैसा हूं मैं उनका हूं, वो जहां हैं जैसे हैं मेरे हैं। आज हम इतनी बड़ी बात मुंह से बोल पा रहे हैं, उनका दिया हुआ अधिकार है। उन्होंने अधिकार दिया होगा ना, वरना हम कह पाते क्या? आजीवन कह पाते मैं उनका हूं, यही कहने में शर्म आती। वो मेरे हैं तो कभी औकात ही नहीं थी कहने की। लेकिन कृपा तो उनकी। याद करो कभी बैठ के, प्यार शब्दों का नाम नहीं है, प्यार एहसास का नाम है। ये जो नित्य नए एहसास अंदर जागते हैं, यही प्यार है। ये जो नित्य नई उनकी कृपा अनुभव में आती है, ये प्यार है। और यही आजादी है सच्ची, कि मैं तेरे प्यार में कैद रहूं, यही मेरी ममता रहे। ये असली आजादी है। क्योंकि जब मैं संसार में कहीं फंसा नहीं हूं, तो मैं उनके प्यार में अटका रह सकता हूं। अगर मेरा मन संसार में कहीं अटका, तो उनमें अटक ही नहीं सकता। मेरी असली आजादी तो यही है। पल पल ध्यान, पल पल सुमिरन, ये असली आजादी है। हर पल ध्यान हो तेरा, ये है विनय हमारी। आठों पहर आंखों में बसे ये मूरत प्यारी। हर पल आंखों में बसे रहे, उनका विराट रूप ध्यान में रहे। अपने अंदर भी कुछ नेगेटिव सोचने से पहले सोचो मैं और वो अलग नहीं है। मतलब तुम अपने को गाली दे के भी उनको गाली दे रहे हो। जब पांडवों में धनंजय मैं हूं, फिर अब धनंजय अगर अपने को गाली देगा तो किसको लगेगी? कृष्ण को ही आके लगेगी ना। धनंजय अपने मुंह पे थप्पड़ मारेगा, किसको आके लगेगा? कृष्ण को ही दर्द होगा ना। धनंजय अगर भूखा रहेगा तो किसको दिक्कत होगी? कृष्ण को ही होगी ना। अपने लिए भी सोचो, और सर्वत्र भी उसी का विराट रूप है। कब देखोगे उनको सर्वत्र? कब जानोगे? जब वो विराट रूप दिखा रहे हैं। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, हद में भी मैं हूं, बेहद में भी मैं हूं। क्यों नहीं समझ में आती ये बात? पहले बोला अर्जुन ने विराट रूप, देखा भी सही, फिर उसने अपने को भी उस विराट रूप में देखा। अब कहता है शांत हो जाओ। क्या समझ आ गई? ये बेहद वाला भी कृष्ण है, हद वाला भी कृष्ण है। अर्जुन की तो कोई हस्ती नहीं है, काम खत्म। यही तो समझ आया विराट रूप देख के, कि वो बेहद में भी, हद में भी, पिंड में भी, ब्रह्मांड में भी। बस ठीक है, फैसला हो गया। यही फैसला करना, किसका है विराट रूप? मेरे प्यारे का ही तो है। मैं हूं तो मैं अपना कुछ सोचूं, बातें करूं, नेगेटिव बनूं, पॉजिटिव, मैं कुछ हूं ही नहीं, वही है। तू ही तू, तू ही तू, मेरे दिल दा तुम्बा वजदा। पता नहीं तुम गाते हो, मैं तो एहसास होता है ये। तू ही करदा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। ये रट लगाते क्यों नहीं? मैं का भाव कहां से आ जाता है? बोलो तू ही तू, तू ही तू। पांडवों में धनंजय मैं हूं तो एक इशारा दिया,
मतलब क्या है? मतलब ये है कि गुरु ने हमें भी अपना रूप माना है, और तुम्हें अनुभव हो ना, उनको तो अनुभव हो रहा। इसीलिए जब धनंजय फंसा, उसका वो पहिया वैया फंसा, उसको मारने आए, भगवान पहिया उठा के क्यों दौड़े? धनंजय भी मैं हूं, इसको चोट लगी मुझे ही लगने वाली है, भागे। कभी गुरु की ममता देखी है? हम लोगों को तकलीफ होती थी, वो तकलीफ में आ जाते थे। अब समझ आता है दिन दिन, क्योंकि उन्होंने हमको अपने से अलग ही नहीं माना। उनको अनुभव होता था ये भी मैं हूं। अब जितना हम अपने को भी नेगेटिव करें, कोसें, वो सब हम भगवान को ही करे जा रहे हैं। तो भैया अपनी भी इज्जत करो, अपनी भी वैल्यू करो, अपने को इस स्वभाव से भी छुड़ाओ जो हर वक्त नीचाई की तरफ ही जाता है। ऊंचों से लगाइए, ऊंचाइयों की तरफ चलो। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां नाल में लाई, सदके जावा ना ऊंचियां ताई जिना नीवियां नाल निभाई। उन ऊंचों की महिमा गाते तो जबान थकनी नहीं चाहिए। पता नहीं बाकी की बकवास कहां से आ जाती है। हर वक्त उन ऊंचों का ध्यान रहे, उनकी महिमा, उनकी कृपा का ध्यान रहे। हर वक्त मेरा मन उनसे जुड़ा रहे, उनकी कृपा का एहसास करे। यही बहुत बड़ी बात है। हर वक्त मेरा मन भक्ति रंग में रंगा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और यही असली आजादी है। जब मैं मन के चंगुल से छूट जाऊं, ये असली आजादी है। बाकी बाहर से तो कुछ भी करने का कोई अर्थ ही नहीं। केसरिया रंग कुर्बानी का ही तो है, सफेद रंग ईमानदारी का ही तो है। जब कुर्बानी और ईमानदारी जीवन में आ जाए तो हरियाली छाएगी छाएगी। जिस देश से ये ऊपर के दो रंग नदारद होते हैं, हरियाली की कल्पना ही करते हैं, हरियाली आती तो नहीं। जीवन में भी अगर कुर्बानी और सच्चाई ना हो, ईमानदारी ना हो, कुर्बानी किसकी? मन की कुर्बानी, ख्यालों की, गलत स्वभावों की, रसों की कुर्बानी, और सच्चा प्यार हो गुरु से, जीवन में तो हरियाली है ही। भक्त का झंडा सबसे ऊंचा है। हरि ते बड़ा हरि का दास, राम से बड़े हनुमान। अभी भी गए तुम्हारे प्रधानमंत्री वहां भूमि पूजन करने, तो कोई बता रहा था मेरे को, पहले उनको हनुमानगढ़ी पता नहीं क्या कोई जगह थी, बोला पहले वहां जाके हनुमान जी का दर्शन करना पड़ा। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी तक नहीं जा सकते। तो कौन हुआ बड़ा? हरि से बड़ा हरि का दास हो गया। तो झंडा तो उसी का ऊंचा ना, हनुमान जी का झंडा ऊंचा है। भगवान के पहरे पे बैठे हुए हैं। अब भगवान बाहर निकलेंगे तो भी बताना पड़ेगा, भाई हनुमान जी हम कुछ जरूरी काम से, इमरजेंसी नेचर कॉल है, जाने दो। तो बैठा है पकड़ के, गदा कहाँ जा रहे हो? और कोई अंदर आए तो गदा पकड़ के बैठा है, भैया कहाँ जा रहे हो? तो हरि ते बड़ा हरि का दास। तो जिस दिन ये अपनी भक्ति सिद्ध हो जाए, हमारी दास्य भाव आ जाए हमारे अंदर, उस दिन सच्ची स्वतंत्रता है। उनकी कैद में मुझे सच्ची स्वतंत्रता है। मन की कैद में तो मेरी गुलामी है, मन की स्वच्छंदता मेरी गुलामी है, और गुरु की गुलामी मेरी आजादी है। ये समझ आ जाए। आई बात समझ में?